जेनी, यस सर। अभी इसी वक्त हमारा जो हमेशा का टेलीस्कोप वाला वो बायनाक्यूलर वाला, अरे सर। फोटोग्राफर कौन है हमारा रेगुलर? रॉकी। रॉकी को अभी इसी वक्त कॉल करो। एनीथिंग इम्पोर्टेंट सर? ओह, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। फॉर व्हाट सर? गुरु खुद का फोटो सेशन करने वाला है। सर व्हाई? गुरु अथर्व के साथ फोटो सेशन करने वाला है, और साथ में भाभी जी नहीं होगी, लेकिन शनाया होगी। वो शनाया अथर्व को संभालेगी। दैट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। उसे एलर्जी है बच्चों से। लेकिन गुरु को अगर 8 दिनों में भाभी से डिवोर्स मिल रहा होगा ना, तो शनाया ये नौटंकी पक्का कर सकती है। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड सर। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शनाया, अथर्व, डिवोर्स, फोटो सेशन। सर ठीक से बताएंगे क्या प्लीज? जब मैं अथर्व को संभाल रहा हूं एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर, कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर इस टाइटल के लिए अब मैं एलिजिबल हूं। अगर हमने अथर्व को 1 हफ्ते तक अच्छे से संभाला तो राधिका डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगी। व्हाट? समझी क्यों फोटो सेशन करना है गुरु को? कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर की तैयारी चल रही है, और घर में भाभी से डिवोर्स लेने की तैयारी भी चालू है। ओह गॉड, पुअर राधिका मैम, व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। पहले ही गुरु सर दूर हुए हैं, अब अथर्व भी जाएगा। शी मस्ट बी सो वरीड अबाउट हिम। उन्हें कितनी चिंता सताती होगी अथर्व की। जनी, एक बात तो पक्की है, अथर्व को गुरु और शनाया नहीं संभाल सकते हैं। इस पूरे कंडीशन में अथर्व के मन में क्या चल रहा है, उसे क्या लगता है, इसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। Advertise in market where cash does not make such a difference with 60% off. क्या बात है, अंग्रेजी की पढ़ाई करने बैठी हूँ और कुछ गलती नहीं हुई, नहीं तो काका जी बहुत डांटते, नहीं तो अथर्व नेहा। अब तो नेहा के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और काका जी के पास समय नहीं है। और अथर्व, हेलो भक्ति मिस, राधिका बात कर रही हूँ। हाँ राधिका दीदी, उन्होंने अथर्व को टिफिन नहीं दिया, पर उसे पैसे दिए हैं बाहर खाने के लिए। पैसे? मतलब उसे टिफिन दिया ही नहीं? हाँ ना राधिका दीदी, आपको पता है ना कि स्कूल में टिफिन कंपलसरी है। हाँ ना मैडम। अब मैं क्या करूं? फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं खुद अथर्व को टिफिन देने आऊंगी। सॉरी। अरे सॉरी क्यों? मैं अथर्व की मौसी की तरह हूँ ना। मैंने आज उसको टिफिन दिया और उसने खाया भी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, वो बहुत खेलते हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है, तो एक वड़ा पाव से भूख थोड़ी ना मिटेगी उनकी। नहीं ना, आप हैं इसलिए अच्छा है। नहीं, पर कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं खुद टिफिन लेकर आऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप तो सब जानती हैं क्या चल रहा है। अथर्व अब अपने पापा के पास। हाँ सही है, टिफिन के अलावा पैसे नहीं आएंगे तो और क्या होगा। और वो शनाया भी अपने हाथ का बना कहाँ खाती है। लेकिन राधिका दीदी आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं अथर्व के लिए रोज टिफिन लाया करूंगी। ठीक है। नहीं, आप हैं इसलिए चिंता नहीं हो रही है। हाँ मैडम, एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलिए ना। बात यह है कि अथर्व को बस से लेने के लिए मैं रोज नहीं आ सकती। आप क्या जिस बस में वो रोज आता है उस बस के भैया को बोलेंगी कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें उसका? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कह दूंगी। हाँ थैंक यू, आप तो मेरी बहुत मदद कर रही हैं। राधिका दीदी, आज रेवती जी स्कूल में आई थी नेहा को लेने के लिए, पर वो अथर्व को लिए बिना ही चली गई। नहीं मतलब
सॉरी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आपका और रेवती जी का अब तक पैचअप नहीं हुआ है? क्योंकि आज मैंने उनका गुस्सा देखा। हाँ ना, उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। पर मैडम, उसे थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी ही मुझसे बात करने लगेगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं रखती हूँ अब। बाय। रेवती बात नहीं कर रही है तो टेंशन तो होगी ना। अब तो अथर्व की भी चिंता सता रही है। शन्या बहुत गलत कर रही है। उससे भी उम्मीद क्या कर सकती हूं मैं ही अथर्व को लेने चली जाती हूँ। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है हम देख लेंगे। माँ, माँ, माँ। चलो शूज निकालो, चलो। अरे तुम यहाँ क्यों लेकर आ गई? अरे और वो नकचड़ी कहाँ है? वो भूल गई? कुछ नहीं भूली हूँ। देख रही हूँ दरवाजा तो बंद है, कहीं घूमने चली गई होगी। बाप रे, कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है वो, है ना? जाने दीजिए ना मम्मी, हमें क्या करना है। अपना अथर्व घर आ गया है ना, बस काफी है। हाँ ना, हम उसे छोड़ देते हैं, फिर वो हमारे सर पर बैठ जाएगी। अथर्व यहाँ आओ। आज स्कूल में क्या खाया? आज मैंने टीचर का टिफिन खाया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। अथर्व, खाने में कमियां नहीं निकालते हैं बेटा। आज क्या था टिफिन में? गोभी। गोभी? हाँ, इसीलिए टिफिन पसंद नहीं आया। हाँ? पर ठीक है, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। सच में? हाँ ना, बैठो अभी लाती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम उसे खाने के लिए दो और उसका काम और आसान कर दो। अरे गुरु को कैसे समझ में आएगा कि वो क्या करती है इसके साथ? पर मम्मी, अथर्व को तो भूख लगी है ना, उसे कुछ खाने के लिए दूंगी या नहीं? रुको, तुम्हारे खाने के लिए लाती हूँ। बैठो इधर, आती हूँ। अथर्व यहाँ आओ, फोन दो, फोन लेकर आओ। सुनो, मैं तुम्हारे पापा को फोन लगाती हूँ, हाँ? समझे ना? हाँ, ये लो और उन्हें बताओ कि आंटी नहीं आई, समझे? मैं यहाँ सोसाइटी में ही हूँ। ये लो, लग गया। हाँ ऑफ कोर्स, हम हाँ ओके ओके, आई विल कॉल यू बैक। यस। हेलो हेलो पापा, मैं अथर्व बात कर रहा हूँ। अथर्व, अरे कहाँ हो तुम? ये कौन सा लैंडलाइन नंबर है? कहाँ से फोन किया है तुमने? वो आंटी मुझे लेने आई ही नहीं। तो अब तुम कहाँ हो बेटा? तुम ओके हो ना? अब कहाँ हो तुम बताओ। मैं तो नीचे हूँ, सोसाइटी के नीचे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको। हाँ, मैं उसे तुरंत भेजता हूँ। हाँ, कहीं भी मत जाना। शनाया, शनाया फोन उठाओ यार। हेलो हेलो शनाया, क्या कर रही हो तुम? फोन उठाने के लिए इतना टाइम लगा दिया? यार, मैं सो रही हूँ, क्या हुआ? अरे तुम अब तक सोई हो? क्या अथर्व घर आ गया? कहाँ है अथर्व? कौन अथर्व? शनाया, अरे क्या बोल रही हो तुम? नींद में हो क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी बीवी का बेटा होगा उसी के पास। अरे उसके स्कूल बस के आने का टाइम चला गया, तुम उसे लेने ही नहीं गई? ओह फ्रीक, मैं तो भूल ही गई यार, मैं सोई थी। शनाया, व्हाट डू यू मीन बाय सोई थी? हाँ, ऐसे कैसे सो सकती हो तुम? तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी तुम पूरी नहीं कर पाई।
अरे चिल्लाओ मत यार, अब मैं उस मॉन्स्टर को कहाँ ढूंढूं? सुनो, अभी मुझे उसका फोन आया था लैंडलाइन से। वो सोसाइटी में आया है, शायद वॉचमैन के पास होगा, नहीं तो वो राधिका के पास गया होगा। सो प्लीज जल्दी जाओ और उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ फाइन, ठीक है, तुरंत जाती हूँ, बाय। शनाया, इतना ही गुस्सा आ रहा है तो उसे टाइम पर लेने जाना चाहिए था ना। ये कोई सोने का वक्त है? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। शिट, अब उस औरत के पास जाना पड़ेगा। शनाया उठो, उठो प्लीज। प्लीज उठ जाओ, मत सोना। मॉन्स्टर! मॉन्स्टर कहाँ है? ये क्या, मेरे सामने ही तो खड़ा है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मतलब? ए बेवकूफ, मेरे बेटे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा? कहीं गुमा दिया क्या? क्या वो यहाँ नहीं है? मुझे और गैरी को लगा कि तुम्हारे पास ही होगा। देखो शन्या, मेरे बेटे को संभालने के वक्त तुमने लापरवाही की ना, तो मुझसे बुरी औरत कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ गई ना? नहीं, इसे उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं दो इसे। हाँ क्या? ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, पैनिक मत होना, यही कहीं होगा, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ चलो निकलो। ओके। और जल्दी जाओ। क्या हुआ दादी? अरे कुछ नहीं, पड़ोसी वालों ने गलती से बेल बजा दिया, कुछ नहीं हुआ है, तू चल यहाँ से। अरे यार, ये मॉन्स्टर कहाँ गया यार? अब गैरी मुझे फिर से लेक्चर देगा। शिट, वॉचमैन! क्या हुआ मैडम? उस अथर्व की बस आई, क्या वो यहाँ आया था? स्कूल की बस तो थोड़ी देर पहले ही आके गई और ये अब ढूंढ रही है। सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? नहीं, अथर्व आया नहीं अभी तक। अब तक नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता है? स्कूल की बस तो अभी थोड़ी देर पहले आके गई, लेकिन अथर्व दिखाई नहीं दिया। मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। अरे यार, अथर्व अब तक नहीं आया तो गया कहाँ? ओह शिट, लास्ट टाइम की तरह खो तो नहीं गया? फ्रीक, मैं गैरी को फोन करती हूँ। नहीं, प्लीज डोंट आई ऑन मी, प्लीज डोंट आई ऑन मी। अरे यार, अभी फोन भी बंद हो गया इस वक्त। अब क्या करूँ? इस मॉन्स्टर को कहाँ ढूंढूं? ओह गॉड, मॉन्स्टर! अथर्व! अब ढूंढती रहो अथर्व को। अथर्व तो राधिका दीदी के साथ कब का चला गया है। हाँ। ये मॉन्स्टर कहीं नहीं मिल रहा है। शिट, गैरी भी ऑफिस चला गया है, उसे ऑफिस जाना होता है। शिट यार। हाँ बच्चा बोलो, अथर्व मिल गया तुम्हें? आई डोंट नो, मॉन्स्टर कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिला मतलब? मैंने राधिका से भी पूछा लेकिन उसके पास भी नहीं है। तुम घर में हो? मॉन्स्टर घर में ही है, वो कहीं नहीं गया है। क्या तुम पागल हो? दो मुझे। क्या यार? रुको, फोन मत रखना। हेलो? अरे देखा तुमने वो क्या कर रहा है? शनाया, तुम उस पर चिल्ला क्यों रही हो? गलती हमारी ही है ना। तुम उसे लेने के लिए टाइम पर जाती ना तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब एक काम करो, उसे हाथ मुंह धोने के लिए कहो, कुछ खाने के लिए दो, उसका होमवर्क चेक करो, उसका बैग चेक करो। अरे मैं ये सब कैसे करूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। बच्चा, हमारी इस टॉपिक पर बात हुई है ना, एक हफ्ते का ही तो सवाल है। एंड यू हैव प्रॉमिस्ड मी कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे, ओके? सो प्लीज। ओके फाइन, फाइन। फिर से लेक्चर मत दो, ठीक है? थैंक गॉड। बाय बाय। अरे यार, तुम वो दो मुझे, दो मुझे। यहाँ बैठो, शांति से बैठो प्लीज। हाँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना? बेटा, तुम कहाँ थे? मैं तो यही था। तुम
मुझे लेने क्यों नहीं आई? सॉरी हाँ, मैं भूल गई। माँ तो कभी नहीं भूलती। हाँ अच्छा, तुम्हारी माँ शक्तिमान है ना, इसलिए कुछ भी कर सकती है। तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे हवा में उछालती हूँ, फिर तुम देखना। मुझे भूख लगी है। क्या तुमने कुछ नहीं खाया? हाँ मैंने खाया था, लेकिन मुझे आने के बाद भूख लगी है। हाँ, तो अब तुम क्या खाओगे? क्या खाओगे? बर्गर दो तुम्हें, बर्गर खाओगे या पिज्जा या कोई वेज रैप वगैरह? माँ कहती है कि बाहर का खाने से मेरा पेट दर्द करता है। बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है ना? हाँ, तो मैं जो ऑर्डर करूँगी वो खा लेना, ओके? अब प्लीज शांति से बैठ जाओ, प्लीज। तुम हमारे लिए क्या ऑर्डर कर रही हो? सुनो ना, हम हाइड एंड सीक खेले? हाँ। हाँ, तुम आंखें बंद करो, 10 तक गिनो और मैं छुप जाती हूँ। हाँ, चलो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 हेलो? 8 9। हाँ, पिज्जा चाहिए था। मुझे काम पर लगाया है यार, उसे पढ़ाना भी है, इसका होमवर्क भी लेना है, कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा? और कुछ नहीं आता, सोचा ड्राइंग का होमवर्क कर लेती हूँ। इसे खुद का होमवर्क करना नहीं आता। शिट। मेरा होमवर्क। बेटा, रूम में आते समय नॉक करके आते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मेरा रूम है। फिर भी क्या हुआ? मैं तुम्हारे रूम में बैठी हूँ ना, तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। प्लीज जाओ। गुड बॉय। गुड बॉय नहीं, कम इन बोलते हैं। कम इन। मेरा होमवर्क। और कौन सा होमवर्क? ऑलरेडी होमवर्क कर रही हूँ ना। ये नहीं, हिस्ट्री का। अरे यार, क्या है? चलो दिखाओ मुझे। ये लो। Who is कैकेयी? Who is कैकेयी? तुम बताओ आंसर। मुझे नहीं पता। इस बुक में देखो, आंसर है यहाँ। ओह, ये रामायण का कोई वर्स है। हाँ मुझे पता है, रामायण का ही है। कैकेयी रामायण में ही थी। कैकेयी ने राम को जंगल में भेजा, ये मुझे माँ ने बताया है। राधिका क्या कुछ करती है यार। वो तो सब करती है। इसलिए सब बातों में कंपेयर करते हैं मुझे, ये फादर और सन। कैकेयी तुम्हारे जैसी थी, इतनी बड़ी बड़ी नाक, एक आँख इतनी और दूसरी आँख इतनी। हाँ क्या? ये भी तुम्हें माँ ने बताया? नहीं, मैं खुद से बोल रहा हूँ। क्या होमवर्क करना है तुम्हें? करो ना अब। वो बुक में दिया है ना, हु इज कैकेयी, उसका आंसर 3 बार लिखना है। ओके, लिखो। For how many years? FOR HOW how years ER year नहीं years YEARS। तुम्हें years तो कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। देखिए ना मम्मी, पहले ही दिन अथर्व की क्या हालत हो गई है। अरे बाबा, तुम उस पर ध्यान मत दो, थोड़ी जिम्मेदारी गुरु पे भी आने दो ना, उसे भी समझने दो कि वो लड़की किसी काम की है कि नहीं। सही कह रही हो ना? हाँ, बात तो सही है। और मैं क्या कह रही हूँ, अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। अरे तुम्हारा काम कितना पीछे चल रहा है। काकी जी, वही तो कर रही हूँ ना। वो अस्थाई है, इतने से काम से क्या होगा तुम्हारा, बताओ। तुम उस चिटनिस जी से मिलने जाने वाली थी ना, अब तक नहीं गई हूँ। नहीं नहीं, आज ही उन्हें फोन करती हूँ और उनसे मिलने जाती हूँ। पर काकी जी, अथर्व का ख्याल मेरे दिल से जा ही नहीं रहा है। और अब उसके एग्जाम्स भी हैं। कौन पढ़ाएगा उसे, कौन ध्यान देगा उस बच्चे का? हेलो। हाँ भक्ति मिस। नहीं, अथर्व घर आ गया है। राधिका दीदी, मैंने फोन इसलिए किया है, कल शायद पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। हाँ क्या? ये तो आने वाले हैं ना?
हाँ, पर मेरा कहना यह है कि आप भी आइए, क्योंकि अथर्व की प्रोग्रेस आपको पता चलनी चाहिए ना। ठीक है, आती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, अथर्व के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, मुझे बुलाया है। क्या हुआ, गुरुनाथ नहीं जाएगा? ये तो जाएंगे ही, मुझे भी बुलाया है। काकी जी, पिछली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अंग्रेजी बोलते समय मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई थी। पता नहीं इस बार मैं अच्छे से बोल पाऊंगी या नहीं। अरे हो जाएगा, तुम इतनी कोशिश कर रही हो ना, हो जाएगा। और मैं सिखाऊंगी तुम्हें। हाँ, मतलब जो बेसिक है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ वाक्य बताऊंगी। तुम एक काम करो, तुम्हें जो सवाल पूछने हैं वो हिंदी में लिख लो, वो मैं तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। सच में क्या समिधा? अरे बाप रे, इतना अच्छा विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया? नहीं मतलब आजकल तुम ये जो हरकतें करती रहती हो ना, इसलिए सवाल आया मेरे मन में। काकी जी, मम्मी, वैसे भी आपको मुझ पर भरोसा है ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही कुछ चीजें हो नहीं सकती क्या? तुम्हारे बारे में संभव ही नहीं है। समिधा वो जाने दो, रात में जब सब काम हो जाएगा ना तो बाद में हम बैठते हैं। हाँ, ऐसी अंग्रेजी सिखाऊंगी कि सब लोग सुनते रह जाएंगे।